पहले सुना करते थे कि राक्षस रहा करते थे और राक्षस लोगों का शांत किया करते थे, बड़े बड़े राजा महाराजाओं को भी त्रास दिया करते थे, मानवता को त्रास देते थे। आज वही परिस्थितियां हैं। कल के राक्षस दूसरी प्रवृत्ति के थे, आज के राक्षस दूसरी प्रवृत्ति के हैं। समाज में चारों तरफ अशांति बनी हुई है, मगर अशांति के मूल में क्या है उसे भी हम समझना पड़ेगा। अशांति के मूल में आज इस्लाम धर्म ला करके अपने आप को खड़ा कर दिया है। इस बात को कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं कि इस्लाम धर्म ही आज पूरे विश्व की अशांति का मूल कारण बना हुआ है। आतंकवाद जिहाद के नाम पर उन्होंने इस्लाम धर्म को बदनाम करके रख दिया है। इस्लाम धर्म की विचारधारा के यदि सही रूप से पालन किया गया होता तो आज जो परिस्थिति विश्व में है, हर देश अशांत है, और पीछे उसमें देखा जाए कि अशांति का मूल कारण क्या है तो वहां पर निकल करके आएगा इस्लाम का आतंकवाद, इस्लाम की जिहादी मानसिकता, इस्लामिक लोगों को दी जा रही गलत, मुल्ला मौलवियों द्वारा दी जा रही गलत शिक्षा, जो फल फूल करके एक आध बड़े वृक्षों के रूप में खड़ी हो रही हैं और वो उसी दिशा में बढ़ रहे हैं जिस दिशा में उन्हें मुल्ला मौलवियों ने बढ़ाया है, और वो पूरे विश्व में एक आतंक का पर्याय बन गए हैं, अशांति का पर्याय बन गए हैं। तो इन विषम परिस्थितियों में हमें विचार करने की आवश्यकता है कि आज हमारे देश में, जिस देश में हम रह रहे हैं, जो भारत भूमि है, यह भारत भूमि सदा से देवों की भूमि रही है, ऋषियों मुनियों की भूमि रही है, पूरे विश्व को दिशा देता रहा है भारत, और आगे भविष्य में भी देता चला जाएगा। इसके लिए नितांत आवश्यक है कि हम भारत भूमि को उसी विचारधारा में दृढ़ता से बढ़ाने का प्रयास करें। यहाँ के रहने वाले हर मानव के अंदर संस्कारों से भरपूर हो, चेतनावान हो, पुरुषार्थी हो, परोपकारी हो, उस दिशा में समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए। कोई भी देश तभी सुरक्षित रहता है जब हम वहां की सुरक्षा व्यवस्था को बहुत अच्छी व्यवस्थित तरीके से, चाहे राज्य सत्ताएं हो, चाहे लोकतंत्र में हो, अगर राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था को अच्छी व्यवस्थित तरीके से नहीं व्यवस्थित कर पा रही तो निश्चित रूप से एक न एक दिन उस राष्ट्र में संकट अवश्य आता है। हम अपने आसपास के अनेकों राष्ट्रों में, छोटे छोटे जो राष्ट्र थे, उनमें आज किस प्रकार के आंदोलन हो रहे हैं, किस तरह वहां सत्ता परिवर्तन किए जा रहे हैं, उसको हम खुली आंखों से देख सकते हैं। और सभी क्षेत्रों में जिहाद उनके पीछे मूल कारण बना हुआ है। और बड़े बड़े पश्चिमी देश आज इन सब चीजों में जरूरत पड़ने पर वो आतंकवादियों का विरोध भी करते हैं, और जरूरत पड़ने उन्हीं आतंकवादियों का सहारा लेकर, सहयोग लेकर के दूसरे देशों में अशांति पहुंचाने का प्रयास करते हैं, वहां सत्ता परिवर्तन करते हैं और अपनी मनचाही तरीके की सत्ता चलाना चाहते हैं। भारत उससे आज अछूता नहीं है। भारत एक बहुत बड़ा विशाल देश है, इसलिए तत्काल ऐसी कुछ चीजें नजर नहीं आती, मगर अगर आज हम देखें तो उन छोटे छोटे देशों से भी अधिक जिहादी मानसिकता के लोग हमारे देश में मौजूद हैं, देश को टुकड़े टुकड़े कर देने के लिए तत्पर हैं। और दुर्भाग्य से आज अनेकों राज्य सत्ताएं भी उनका समर्थन कर रही है। कुछ राज्य सत्ताएं ऐसी हैं जो खुल करके उनका समर्थन करती हैं, खुलेआम उनका समर्थन करती हैं। आतंकवादी कोई मारा जाता है तो आंसू बहाते हैं, आतंकवादियों के खिलाफ कोई कदम उठाया जाए तो चीखना चिल्लाना शुरू कर देंगे। उनको इस देश से कोई प्रेम लगाव है ही नहीं। तो वास्तविकता तो चूंकि वो वास्तव में इस देश की नस्लें ही नहीं हैं, और जब देश की नस्लें नहीं होंगी तो देश के प्रति अच्छी बातें सोच भी नहीं सकेंगी। विदेशी ताकतें केवल बांग्लादेश पर नहीं हावी हो गई हैं, हमारे देश पे हर पल हमारे देश की जड़ों को खोखला कर रही हैं, हर पल प्रयासरत हैं। यहां भी बड़े आंदोलन खड़े करने की कोशिशें की जा रही हैं, यहां पर भी लोगों का कत्लेआम करने की भी कोशिशें की जा रही है। इसलिए मेरे द्वारा हर बल कहा जाता है कि आज के हमारे धर्माधिकारी यदि सचेत नहीं होंगे, आज भी कायरता का जीवन जिएंगे, तो शायद सबसे बड़े दुर्भाग्यशाली होंगे, और वो फिर उनको समाज आगे आने वाली मानवता कभी माफ नहीं करेगी। हमारे धर्म की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हमने सिर्फ एक पक्ष को गहराई से पकड़ लिया कि हम सहनशील हैं, सहनशीलता की बात करेंगे, सद्भावना की बात करें, अच्छी बात है, ये हमारा मूल है। दया में प्रेम, करुणा, वात्सल प्रेम तो हमारा मूल है, हमारा मूल आधार है। मगर इस मूल आधार की रक्षा करना भी तो हमारा ही कर्तव्य है। अगर हम मूल आधार की रक्षा नहीं कर पाए तो फिर किसके ये मूल आधार से बचेंगे कैसे? और इसी कारण था, इन्हीं न्यूनताओं के कारण कि हम सहनशील बने रहे, हम किसी को बुरा नहीं करना, हम कोई बुरा करता रहे हमें बुरा नहीं करना। और ये हमारे 90% साधु संत सन्यासी लोगों को शिक्षा देते हैं। और इसी का परिणाम है गुलामी का बड़ा लंबा कालखंड। एक सशक्त भारत, अखंड भारत, जिसके पास सब कुछ था, धन संपदा सामर्थ्य, ऐश्वर्यशाली थे, शक्तिवान थे, सामर्थ्यवान थे, चेतनावान थे, मगर खंड खंड होने की वजह से सब मुगलों ने हमारे ऊपर अत्याचार किया, धर्म परिवर्तन कराया और हमारे देश के वास्तविक स्वरूप को तहस नहस करने की कोशिश की। आज वही स्थितियां फिर से पैदा की जा रही हैं। मैं अपने धर्माधिकारियों को कहना चाहूंगा कि अपने कर्तव्यों का पालन करो।
जिन देवी देवताओं की आराधना करते हो वो आशीर्वाद का मुद्रा भी रहता है और हाथ में शस्त्र भी रहते हैं। उस चीज पर भी ध्यान देने की कोशिश करना। हमारा धर्म हर पल कहता है कि अनीति अन्याय धर करने वालों को समझाओ, अगर नहीं समझते तो उनका विनाश करना नितांत आवश्यक है। भगवान कृष्ण ने भी यही कार्य किया, भगवान राम ने भी यही कार्य किया। भगवान राम भी तो रावण को माफ कर सकते थे। भगवान राम के भी जीवन में अनेकों जगह आए जहां जहां उन्होंने लोगों की हत्याएं की, मगर जिन को हत्याएं की वो दुराचारी थे, दुष्ट थे, उनकी हत्या करना ही अनिवार्य था। और ये हर काल परिस्थिति में आवश्यकता होती है। और इसके मूल में होना चाहिए हमारे धर्माधिकारी जो सही ज्ञान समाज को दे सके। हमारे धर्माधिकारी अनेकों सामर्थ्यवान हैं, अनेकों अच्छा ज्ञान रखने वाले हैं, मगर बस सहनशीलता की बातें करेंगे। अरे नहीं, किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, इस्लाम आ जाए उसे भी हम स्वीकार कर रहे हैं, ईसाई आ जाए उसे भी हम स्वीकार कर रहे हैं, हमारे दरवाजे तक आ जाए तब तक हमें कोई आपत्ति नहीं है। खूब आराम से उनकी प्रेम से वार्तालाप करेंगे, उनसे माल्यार्पण कराएंगे। हमारे बड़े अच्छे अच्छे कई संत हैं। श्री श्री रविशंकर जी को देख लीजिए, अच्छे संत हैं, बड़े सहनशील संत हैं, पूरी दुनिया में जाते रहते हैं, अरब कंट्रियों में भी जाते रहते हैं। अनेकों बार आप मालों से लदे हुए उनको आपको देखोगे। अब ऐसे संतों से क्या कल्पना की जा सकती है? अच्छे संत हैं, मगर अच्छाई हमारे सनातन के लिए खतरनाक बन गई है। इस अच्छाई को ही जीने वाले अनेकों संत हैं, ज्ञानी हैं, सामर्थ्यवान हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। इस तरह अनेकों संत हैं। मैं एक दो संतों के नाम लेकर के अनेकों को नहीं, लेकर एक उदाहरण देना चाहता हूं। रविशंकर जी के एक अच्छे संत हैं, उनके विचार मैं भी सुनता रहता हूं, किस दिशा का चिंतन देते हैं, योग कराते हैं, अच्छे कार्य कराते हैं, अनेकों लोग उनसे जुड़े हुए हैं, सद्भावना का संदेश देते हैं, अच्छी बात है। मगर हमारे संतों को इतना ही कार्य नहीं होना चाहिए। आप जैसे संतों के कारण ही हमारा देश गुलामी के इतने बड़े कालखंड को देख चुका है कि बस ठीक है, सब कुछ हो रहा अच्छा, हमें बुरा नहीं कहना, हमें तो अपनी बात कहना, हमें तो सहजता का जीवन जीना है, हमें तो सबको अपना के चलना, हम तो सद्भावना का संदेश देते हैं, हम तो बुद्ध के देश रहने वाले। हम बुद्ध के देश में रहने वाले नहीं हैं, हम राम और कृष्ण के देश में रहने वाले हैं, हम लक्ष्मीबाई के देश में रहने वाले हैं, हम राणा प्रताप के देश में रहने वाले, हम छत्रपति शिवाजी के देश में रहने वाले हैं। ये क्या गलत थे? इन्होंने अपना सर्वस्व लुटा दिया मानवता के कल्याण के लिए। आज उसी की वजह से रक्षित हैं हम, हमारा धर्म रक्षित है, क्योंकि उन्होंने अपना बलिदान दिया। और हमारे साधु संतों को आज सजग होने की जरूरत है, क्योंकि हम उसी कालखंड में आ गए हैं कि चारों तरफ से घिरते चले जा रहे हैं। और जो पहले उसी तरह हुआ कि हमारे पास बचाव के कोई रास्ते नहीं बचे थे। मैं रविशंकर जी जैसे अनेकों संतों को कहना चाहता हूं कि आज मुखर होकर के आवाज उठाइए। नहीं, आप लोग शांत, फिर आप लोग विचारधारा हुए होते, फिर अपमानजनक शब्द साधु संतों को सुनने पड़ते हैं कि चारों तरफ जिहादियों से घिरते चले जाओगे, सद्भावना का संदेश देते चले जाओगे कि नहीं हम तो किसी का अनित नहीं करना चाहते, आते जाओ कुछ भी करते चले जाओ। और जब चारों तरफ से घिर जाओगे, जब आपके धार्मिक स्थान तोड़े जाने लगेंगे, तो बस तुम्हारे हाथों में इतना बचेगा, चिल्लाओगे बचाओ बचाओ बचाओ। ये हमारे हिंदू धर्म की आवाज नहीं है, बचाओ बचाओ बचाओ। हमारे हिंदू धर्म की ताकत होनी चाहिए कि हम हर अधर्मी अन्यायों का पूरी तरह से सर्वस्व विनाश कर सकें। हमारे पास वो ताकत होनी चाहिए। हमारे ऋषियों मुनियों के पास पूर्व में इतनी अलौकिक ताकतें थी कि उनका कोई विनाश नहीं कर सकता था। उन्होंने भी जब जरूरत पड़ी तो विश्वामित्र जैसे ऋषि ने भी अपनी ताकत के बल पर भी जितने भी असुरी शक्तियां थी उनको संकुचित करके रखा, वो कभी उनके ऊपर हावी नहीं हो सके। और जहां जरूरत पड़ी कि विनाश करना है, तो चूंकि उन्होंने अपने ऋषि धर्म का भी पालन किया कि अपने हाथों से वही अस्त्र शस्त्र उनके पास थे जो उन्होंने राम को प्रदान किए, मगर अपने हाथों से हत्या नहीं करना चाहते थे, मगर राजपुरुष को अपने पास ला करके और अपने सामने निर्देश दे करके उन असुरी तत्वों का विनाश कराया और उनकी हत्याएं कराई। आज आपको भी सजग होने की जरूरत है। अंततः चीखने चिल्लाने बचाओ बचाओ कहने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। आप कोई नहीं बचोगे अगर सजग नहीं होगे। इस्लामिक आतंकवाद, जिहादी मानसिकता का आतंकवाद, गजवाए हिंद करने वाले दिन रात अपनी रणनीति पे कार्य कर रहे हैं, वो सतत आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। उस पर सजग होने की जरूरत है। अनेकों हमारे धर्माधिकारी हैं, अलौकिक सामर्थ्य भी रखने वाले हैं, न मालूम करोड़ों करोड़ों लोग अनेकों लोगों से जुड़े हुए हैं। समाज को जगाओ, बच्चों को संस्कारवान बनाओ, उन्हें अच्छा ज्ञान दो, उन्हें अंदर ममता दया प्रेम करुणा दो। मैंने कहता हिंसा ना सिखाओ, मगर चेतनावान तो बनाओ। चेतनावान कैसे बनेंगे, ताकतवर कैसे बनेंगे? आप तो असमर्थ होते चले जा रहे हैं, आप तो अनेकों प्रकार के गलत रास्तों में भटकते चले जा रहे हैं। उन्हें ताकत से, शरीर बल से, सामर्थ्य बल से, शास्त्रों का ज्ञान दे करके उनको इतनी सामर्थ्य तो दो कि अपनी स्वयं की रक्षा कर सकें, और अगर अनीति अन्याय अधर्म हो रहा हो तो हम वहां पर भी अपनी रक्षा कर सकें। और अगर ये रक्षा करने का मार्ग नहीं तो सेना बॉर्डर से, सीमा से सेना को हटा लेना चाहिए कि ठीक है सब कुछ अच्छा है तो इस्लाम धर्म आ रहा है, आने दो,
पाकिस्तान लोग कश्मीर में कब्जा करना चाहते हो, कर लेने दो, फिर सेना लगाने की भी जरूरत नहीं है। अतः दोहरी जीवन जीने वाले उस तरह के लोगों को नपुंसक कहा जाता है, दोगला कहा जाता है। अतः हमारे साधु संतों को चाहिए वो दोगलेपन का जीवन न जिए। मेरे शब्द कटु लग सकते हैं, मगर आज के कटु शब्द शायद हमारी मानवता के लिए रक्षक होंगे। आपको सजग होने की जरूरत है, समाज को सजग होने की जरूरत है, मुखर होकर के आवाज उठाने की जरूरत है। मैं इस्लाम धर्म का विरोधी नहीं हूं, मैं जितना अपने धर्म का सम्मान करता हूं दूसरे धर्म का सम्मान करता हूं, मगर दुर्भाग्य से आज हमारे देश में रहने वाले भी इस्लाम धर्म के जुड़े हुए 25% से ज्यादा आपको ढूंढने में ऐसे लोग नहीं बनेंगे जो सद्भावना चाहते हो, शांति चाहते हो। हर व्यक्ति जिहाद चाहता है, 75% व्यक्ति जिहादी बनना चाहता है, 75% देश यहां भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं और उसके लिए वो लगातार कार्य कर रहे हैं। विदेशों से पैसे आ रहे हैं, उनके घरों में असलहे भरे मिल जाएंगे, उनके घरों में तलवारें रखी मिल जाएंगी। आपके पास क्या है? आपके पास तो एक डंडा भी नहीं है, घर घर में तलवारें भरी पड़ी हैं। मैं देश की सरकारों से भी कहना चाहता हूं, राज्य की सरकारों से कहना चाहता हूं कि बुलडोजर चला के 2-4 अपराधियों के घर गिरा देने से काम नहीं होगा। यह किस सरकारों की जिम्मेदारी है? क्या सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है कि घर घर तलाशी अभियान चलाया जाए? क्या हम इतना ही कर सकते हैं? हम मानवता की सुरक्षा कैसे दे पाएंगे? रोज कहते हो आज यहां अपराध हो गया, आज यहां तलवारें चल गई, आज तलवारें निकल करके कहां से आती है? क्या यह सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है कि हर जगह एक अभियान चलाने का प्रयास करें? और देखें करोड़ों करोड़ों तलवारें बरामद होंगी और अधिकांश तलवारें बरामद होंगी तो उनके हाथ से बरामद होंगी जो इस्लामिक अपने आप को कहते हैं कि हम इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। मानवता के जहां जरूरत पड़ती है वो भाईचारे की बात करेंगे, और जहां जरूरत पड़ती है आप उनके क्षेत्रों में आज अपनी यात्राएं नहीं निकाल सकते हो, वहां जाओगे पत्थरबाजी होने लग जाती है। आज इसी देश में अनेकों क्षेत्र ऐसे बन गए हैं जो मिनी पाकिस्तान बन गए हैं। कब तक हम इंतजार करते रहेंगे? कब तक हम इस चीजों को सहते चले जाएंगे? कभी ना कभी हमें मुखर होकर के आवाज उठानी पड़ेगी कि आज इस देश को इस्लामी का आतंकवाद इस देश को भी तहस नहस कर देना चाहता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री बुद्ध का संदेश देते फिर रहे, अपने देश की रक्षा करिए। देश दुनिया में क्या हो रहा है, ये बुद्ध का समय नहीं, ये युद्ध का समय है। मेरे द्वारा कहा जा रहा है कि यह शांति का समय नहीं है, यह चेतना का समय है। यह समय है कुछ कर गुजरने का समय है। अपने देश को की रक्षा करने की जरूरत है और अगल बगल के देशों में जो हुआ है वहां हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। हमारे हिंदू काटे जा रहे हैं बांग्लादेश में, उनकी महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार हो रहा है और हम कब तक मौन शांत बैठे रह जाएंगे? क्योंकि दूसरे देश का मामला है, वहां पर सरकारें हस्तक्षेप कर सकती हैं। आज यदि हस्तक्षेप न किया गया तो आगे आने वाला समय और भारत के लिए खतरनाक बनेगा। एक न एक दिन तो हमें टकराना पड़ेगा ही, यह सुनिश्चित है। जो आज काम हम कर सकते हैं उस काम में मेहनत कम लगेगी, समय कम लगेगा, पैसा कम लगेगा, लोगों की जानें कम जाएंगी, मगर आने वाले समय में अनेकों आतंकवादी इस्लामिक स्टेट वहां बना करके देश पे, भारत पे, यहां पर अनेकों जगहों पर अशांति पहुंचाने की कोशिश करेंगे और वहां पर भी हिंदू धर्म के लोग मारे जाएंगे। उन्हें हम यहां से सद्भावना ही दे सकते हैं, चेतना ही दे सकते हैं। मां के चरणों में प्रार्थना कर सकते हैं कि वो कायर न बने वहां के हिंदू। मर जाना ज्यादा अच्छा है, मगर टकरा करके मरो, भाग करके नहीं। मैं नहीं चाहता कि वहां के हिंदू पलायन करके भारत में आए। यहां के भारत सरकार को चाहिए कि वहां के हिंदुओं को ताकतवर बनाए, इतना सामर्थ्यवान बनाए। जब आतंकवादी उनकी सभी मदद देकर के अनेकों देशों में इस्लामिक स्टेट कायम कर लेते हैं, वहां उनको मदद दी जा रही है, तो भारत को नहीं मदद देता। जिस रास्ते से दे, पूरा विश्व समुदाय विरोध मान ले। हमें भारत भूमि की रक्षा करना है, हमारे सनातन की रक्षा करना है, हमें हिंदू भाइयों की रक्षा करना ही पड़ेगा। तभी विश्व की रक्षा हो सकेगी, तभी सभी धर्मों का सम्मान हो सकेगा। इसलिए वहां के देश के नागरिकों को ताकतवर बनाओ। जिन रास्तों से मदद हो सकती हो उन रास्तों को खोजना सरकार का काम है। वहां पर उनकी अधिक मदद कीजिए और आवश्यकता पड़ेगी तो मैंने कहा है कि आज आवश्यकता है कि धर्म क्षेत्र के लोग आगे बढ़ करके आए, स्वयं जागे और जहां जरूरत पड़े खुल करके मदद की आवाज उठाएं और खुल करके मदद दें। इस तरह के देशों में जहां आतंक पनपना प्रारंभ हो वहां पर तो भारत को कब्जा करना चाहिए था जाकर के। प्रयास के हमारा भारत का ही खंड भाग है, कोई दूसरे देश का नहीं, किसी दूसरे देश में नहीं कब्जा कर रहे हैं। आतंकवादी हमला करके वहां कब्जा कर रहे हैं। ईसाई धर्म के लोग, वहां इस्लाम धर्म के लोग वहां काबिज हो जाना चाहते हैं और भारत के लोग नपुंसक बन करके बैठे हैं, हिंदू धर्म के लोग नपुंसक बन के बैठे हैं। वो बांग्लादेश नहीं, हमारे भारत भूमि का ही एक खंड है, अंग है, और उस अंग को बचाना हमारा धर्म बनता है, हमारे राजनेताओं का धर्म बनता है। उस दिशा में कार्य करना चाहिए जहां आज सरकारें मौन बैठी है, कार्य कर रही है। मैं नहीं कहता कि कार्य नहीं कर रही, मगर वह कार्य ऊंट के मुंह में जीरे के समान ही है। हम समस्याओं को और बढ़ाते चले जा रहे हैं, दिन पर समस्या बढ़ती चली जाएंगी।
आगे खतरा भारत के लिए और बढ़ता चला जाएगा। इसलिए हमारे देश की सरकारों को सजग होने की जरूरत है। आसपास के छोटे छोटे जो देश हमारे हैं, अगल बगल लगे हुए हैं, वहां पर मदद की जानी चाहिए। वहां पर इस्लामिक स्टेट नहीं कायम होना चाहिए, और आवश्यकता पड़े तो खुल करके वहां पर आक्रमण करना चाहिए। इसके अलावा कोई रक्षा नहीं। हर काल में होता चला आया है। कोई ऐसा कालखंड नहीं गया, जब नहीं गया तो आगे भविष्य में भी नहीं जाएगा। या तो वो हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे, या हम अपने आप को बचाना चाहते तो हमें उनके ऊपर आक्रमण करना आवश्यक हो जाएगा। और आत्मरक्षा के लिए तो हर जगह आक्रमण करना अनिवार्य बताया गया है। हमारा धर्म हमें यह सिखाता है कि जहां आत्मरक्षा की जरूरत पड़ जाए, जहां धर्म की रक्षा की जरूरत पड़ जाए, वहां पर आक्रमण करना अनुचित नहीं है। उस दिशा में सरकारों को बढ़ना चाहिए और खुल करके बढ़ना चाहिए। आज छोटे छोटे देशों में सत्ता परिवर्तन हो जाती, न संयुक्त राष्ट्र संघ शांत बैठा है, न बड़े बड़े देश शांत, कोई किसी की मदद करने वाला नहीं है। कायर बनकर के जीवन मत जियो। दूसरे हमें मान सम्मान दे या न दें, दूसरे के देश हमें बड़े बड़े अवार्ड दे या न दें, हमें अपने देश को बचाना ज्यादा जरूरी है। उस दिशा में कार्य करना नितांत आवश्यक है। हमें अपने धर्म को सुरक्षित रखने के लिए, हमें अपने राष्ट्र को सुरक्षित रखने के लिए यह कार्य करना हमारे लिए जरूरी है, आवश्यक है। देश को टुकड़े टुकड़े में बंटने के लिए ऐसे लोगों को ताकतें मत दो। आज वो ताकतें बढ़ती चली जाएंगी, कल के हमारे लिए और अधिक खतरा होंगी। एक न एक दिन हमें युद्ध में जाना ही पड़ेगा। अतः आवश्यक है, या तो हिंदुओं को भी तलवार लेने के लाइसेंस दे दो, वो भी अपने घरों में रखें। अन्यथा तो मेरे द्वारा कहा गया है कि हिंदुओं को जागना होगा, सनातनियों को जागना होगा। अपने घरों में डंडे रखो, कृषि के औजार रखो, कुल्हाड़ियां तो रख सकते हो, उसके लिए तो लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। अपने घरों में कुल्हाड़ियां रखो, इस तरह के औजार रखो जिससे तुम अपनी रक्षा तो कर सको, अपने पड़ोसियों की तो रक्षा कर सको। केवल इसके लिए नहीं कि हाँ वो पत्थर लेकर आ जाए, दौड़ भाग करके घरों में घुस जाओ, छिप जाओ, जाकर बस बचाओ बचाओ। किससे मदद मांग रहे हो? इतनी ताकत रखने वाला सनातन धर्म, जहां हमारे एक से महापुरुष पैदा हुए जिन्हें सब कुछ कर गुजरे, एक एक व्यक्ति 100 हजार पर भारी पड़ता था। अब आज वो कायर और नपुंसक बनते चले जा रहे हो। अपने बच्चों को चेतनावान बनाओ, ताकतवर बनाओ, उन्हें धर्म का ज्ञान सिखाओ, संस्कारवान बनाओ, उन्हें योगी बनाओ, उनके अंदर दया में प्रेम करुणा वात्सल्य पैदा करो, मगर चेतना से भरपूर होने चाहिए। उनके अंदर छत पर शिवाजी का ज्ञान दो, उनकी ताकत भरो। शिवाजी का जैसा जीवन जीते थे, वो कभी भय का जीवन नहीं जीते थे। राणा प्रताप जैसी उनके अंदर ऊर्जा का भर संचार कर दो, लक्ष्मीबाई जैसी ऊर्जा का संचार कर दो, जो किसी बड़ी बड़ी सेनाओं की परवाह न करें, अकेले होकर के भी उनका सामना करने की सामर्थ्य रखें। यह सामर्थ्य धर्म गुरुओं को भरनी चाहिए, माता पिता को भरनी चाहिए। हम अपने सनातनियों को सजग होने की जरूरत है, और जिसमें आज सभी लोग अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे, कमियां की जा रही हैं, और ये कमियां कल को हमारे सामने बहुत घातक रूप में आकर के खड़ी होंगी, जिनका सामना करना कठिन हो जाएगा। अतः इस पर सचेत रहना। मेरी बातें कुछ कट हो सकती हैं, मेरी बातें आपको अनुचित लग सकती हैं, मगर हमें अपने राष्ट्र को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए, फिर उसी गुलामी के कालखंड में जाने से बचने के लिए एक बड़े संघर्ष के लिए तैयार रखना ही पड़ेगा अपने आप को, उसमें सजग होना ही पड़ेगा। अन्यथा आज की परिस्थिति, आज की राजनीतिक पार्टियां केवल राजनीतिक सत्ताओं का सुख भोगना चाहती हैं, खंड खंड कर देना चाहती है देश को। धर्माधिकारी बड़े शालीनता का जीवन जीते हैं। अवधेशानंद जी जैसे अनेकों हमारे ज्ञानी महापुरुष हैं, बड़े बड़े अखाड़ों के प्रमुख हैं, सामर्थ्य है। एक एक उनकी आवाज पे करोड़ों करोड़ों लोग उस विचारधारा को पालन कर सकते हैं, मगर बस शांत का जीवन जीते हैं। यह शांत का जीवन कर्तव्य उनका था, जो समाज का त्याग करके हिमालय कांद्राओं में जाके बैठ जाते थे कि हमें किसी से लेना देना नहीं, हम शांत से अपनी आत्मशक्ति को प्रभाव बना रहे हैं। और अगर हम समाज के बीच है, समाज को ज्ञान दे रहे हैं, तो फिर हम केवल बस रामायण गीता का पाठ के, रामायण गीता का पाठ हो, जगह जगह पाठ हो, अच्छी बात है, मगर केवल इतने ही जानकारी देने, इतना ही ज्ञान कराने से हम अपनी धर्म की रक्षा नहीं कर पाएंगे। फिर हमको कायर समझेंगे, कमजोर समझेंगे, और फिर हम उसी गुलामी के कालखंड में चले जाएंगे जिसको हम देख चुके हैं। सब कुछ तहस नहस अनेकों बार हो चुका है। तो हमें सजग होने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। एक एक दिन महत्वपूर्ण है, एक एक क्षण महत्वपूर्ण है। हमारे सभी धर्म गुरुओं को केवल आवाज उठाने से कार्य नहीं पड़ेगा, वो संस्कार लोगों के अंदर भरो।